डियर पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का ध्रुव स्कूल में। नवोदय विद्यालय क्लास 9th का एप्लीकेशन फॉर्म आ चुका है। एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने की लास्ट डेट 23 सितंबर है, यानी कि लगभग आपके पास 2 महीने का समय है। तो बिल्कुल आपको हड़बड़ी नहीं करनी है, आराम से 2-4 दिन देख लीजिए किस तरीके से फॉर्म भरना है, क्या गलती नहीं करनी है। हम जल्द से जल्द आपके लिए एक वीडियो अपलोड कर देंगे जिसमें हम फॉर्म फिल करते हुए आपको दिखाएंगे। तो बिल्कुल अभी जल्दीबाजी नहीं करनी है, बस ये है कि हमको 2 महीने का समय दिया गया, तो 2-4 दिन स्टार्टिंग में देख लीजिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, फोटो, सिग्नेचर वगैरह। उसके बाद फिर आराम से आप 2-4 दिन बाद फॉर्म को फिल कर दीजिएगा, ठीक है। और आप सभी का एग्जाम जैसे हर बार फरवरी में होता था, इस बार भी एग्जाम फरवरी में है। किस वेबसाइट पे जाके फॉर्म फिल करना सबसे बड़ा सवाल है। बच्चों को लगातार कॉल, सर कहाँ से फॉर्म भरे, हमको दिख नहीं रहा है, कोई साइट हमको नहीं दिख रही। तो अभी आपको हम बता देंगे, ठीक है। साथ में डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक भी डाल दूंगा जहां लिखा रहेगा कि इस लिंक पर क्लिक करके एप्लीकेशन फॉर्म भरे। तो बिल्कुल उस पर क्लिक करके आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। साथ ही एज क्राइटेरिया क्या है, सिलेबस क्या है, क्या चेंज हुआ है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया केवल और केवल एज के हिसाब से नहीं, कौन सी क्लास में पढ़ते होने चाहिए, क्या कंडीशंस है, सारी चीजें बताऊंगा। क्वालिफिकेशन, ठीक है, कि क्वालिफिकेशन के लिए क्या क्या कंडीशंस है। और साथ में अर्बन और रूरल, मतलब कौन बच्चा ग्रामीण क्षेत्र के अंतर्गत कंसीडर किया जाएगा और कौन सा बच्चा शहरी क्षेत्र के अंतर्गत कंसीडर किया जाएगा। तो ये सवाल है हमारे, बस एक ही स्लाइड में आपको सारी चीजें मैं बता दूंगा। देखिए इतना ही प्रश्न है, सारी चीजें मैं आपको क्लियर कर दूंगा। देखिए सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट ये है बेटा, ठीक है, ये है। ये मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी डाल दूंगा, इस लिंक पे क्लिक करके सीधा आप उस पेज पे पहुंच जाएंगे जहां से आपको एप्लीकेशन फॉर्म अपना रजिस्ट्रेशन करना है, एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। चलिए, आप सभी का एग्जाम की डेट क्या है, 7 फरवरी, ठीक है, मैं यहां लिखते जा रहा हूं। इसके बाद लास्ट डेट, एप्लीकेशन फॉर्म की लास्ट डेट है सितंबर, ठीक है। चलिए, इसके बाद एज लिमिट, डेट ऑफ बर्थ कितने से कितने के बीच होना चाहिए जो बच्चे, तब बच्चा एलिजिबल है। तो देखिए पहली बात तो डेट ऑफ बर्थ 1 मई 2011 से 31 जुलाई 2013 के बीच डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए, ठीक है, याद रखिएगा। अब केवल केवल ये डेट ऑफ बर्थ में है तो आप एलिजिबल है ऐसा नहीं। साथ में देखिए एजुकेशन एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, क्लास 8th में बच्चा पढ़ते होना चाहिए इसी एकेडमिक ईयर में, जो अभी चल रहा है एकेडमिक ईयर 2025-26 में बच्चा क्लास 8th में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि क्लास 8 पहले ही पास कर चुका है, मतलब देखिए फरवरी में एग्जाम है तब बच्चा क्लास 8th में पढ़ता होना चाहिए उसी एकेडमिक ईयर में, ठीक है, ये हो गया। साथ ही एक कंडीशन याद रखिए, 31 जुलाई 2025 से पहले, ठीक है, बच्चा क्लास 8th में एडमिशन ले ले। मतलब अभी देखिए, अभी की बात हो रही है, ठीक है, मतलब कि बच्चे का एडमिशन क्लास 8th में 31 जुलाई 2025 के पहले हो जाना चाहिए, उसके बाद नहीं होना चाहिए, ठीक है। मतलब उसको प्रमोट कर देना चाहिए 7 से 8 में 31 जुलाई 2025 से पहले पहले, याद रखिएगा। और क्या है, देखिए आप बच्चा जहां से क्लास 8 पढ़ रहा है उसका जो डिस्ट्रिक्ट है, साथ में आपका डोमिसाइल भी वहीं का होना चाहिए, उसी डिस्ट्रिक्ट का। साथ ही आप उसी डिस्ट्रिक्ट के नवोदय विद्यालय के लिए एलिजिबल हैं, ठीक है, जेएनवी भी, ठीक है। क्या होगा आपका, सेम डिस्ट्रिक्ट। क्लास 8 आप मान्यता प्राप्त स्कूल से, रिकॉग्नाइज स्कूल से। अब ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट स्कूल ही रहे, हो सकता है वो प्राइवेट और गवर्नमेंट जो भी हो सकता है, लेकिन मान्यता प्राप्त होना चाहिए। ऐसा भी नहीं आप सभी के मन में सवाल होता है सर जी कि केवल और केवल जो गवर्नमेंट स्कूल होते हैं वही मान्यता प्राप्त होते हैं, ऐसा नहीं है, जो प्राइवेट स्कूल वो भी मान्यता प्राप्त होते हैं, ठीक है। अब अर्बन और रूरल यानी ग्रामीण और शहरी, ठीक है, अर्बन को कहते हैं शहरी और रूरल को कहते हैं ग्रामीण। तो ग्रामीण क्षेत्र में क्या फायदा है कि यहाँ पे 75% रिजर्वेशन मिलता है ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों को। तो कंडीशन क्या है कि अगर बच्चा क्लास 8 मतलब उसके स्कूल का लोकेशन जहां वो स्कूल क्लास 8 पढ़ रहा है, अगर वो ग्रामीण क्षेत्र के अंतर्गत आता है तो बच्चे को ग्रामीण क्षेत्र यानी कि रूरल कैटेगरी के अंतर्गत कंसिडर किया जाएगा। अगर उसका स्कूल जो है, उस स्कूल का लोकेशन वो अर्बन में है तो शहरी क्षेत्र के अंदर फिर रिजर्वेशन कुछ नहीं मिलेगा, फिर उसमें रिजर्वेशन नहीं होता, ठीक है। अगर एक भी दिन बच्चे ने ऐसा हुआ कि पूरे साल भर, अगर उस साल भर उसने ग्रामीण क्षेत्र में पढ़ाई की तब तो ग्रामीण के अंतर्गत आएगा, लेकिन अगर बीच में अगर कभी एक भी दिन अगर उसने
अर्बन क्षेत्र में पढ़ाई किया, किसी कारणवश ट्रांसफर होकर इधर से उधर जाना पड़ा या कहीं जाना पड़ा, तो फिर वो नहीं, पूरी कंडीशन क्या है, पूरा वो यानी कि ग्रामीण क्षेत्र से होना चाहिए, तब वो उसके अंतर्गत आएगा। वहां पे 75% रिजर्वेशन मिलता है ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों को। अब देखिए रिजर्वेशन की बात करेंगे अब, तो रिजर्वेशन जैसे कि जो सीट्स हैं उनका 1/3 गर्ल्स के लिए रिजर्व होता है, ठीक है। फिर ओबीसी कैटेगरी की रिजर्वेशन, एससी एसटी, फिर बाद में ओपन सीट होती है, ये तो आपको पता ही है। ये डिपेंड करेगा बेटा कितनी सीट्स हैं, किस नवोदय विद्यालय में क्लास 9 के लिए कितनी सीट वैकेंट है, क्योंकि आप सभी को पता है जो सीट्स क्लास 6 में बच्चों ने एडमिशन लिया तो कुछ तो वेटिंग लिस्ट में भर दी जाती है, उसके बाद जो कोई क्लास 6 के बीच में छोड़ के चला गया, 7th में, कोई 8th में, तो इस तरीके जो सीट वैकेंट रह जाती है उसमें नवोदय विद्यालय क्लास 9 का एग्जाम होता है, जिसमें बच्चे 9, 10, 11, 12 नवोदय विद्यालय से पढ़ते हैं। तो लगभग ऑन एन एवरेज 15 से 20 सीट्स वैकेंट होती हैं, कहीं 10, कहीं 15, कहीं के तो बहुत कम होती हैं। तो हमको देखना है प्रोस्पेक्टस में, ठीक है, जहां से आप प्रोस्पेक्टस देख सकते हो वहां लिखा होगा इस नवोदय विद्यालय में इतनी सीट्स इस कैटेगरी के लिए, बॉयज के लिए, गर्ल्स के लिए इतनी सीट्स वैकेंट है, यहां से आप देख सकते हैं। सिलेबस, अब सिलेबस की बात होगी, तो आपका सिलेबस एंड क्वालिफिकेशन क्या है, तो सिलेबस देख लेते हैं एक बार। तो हमारा सिलेबस क्या है, क्या क्या पढ़ना है आपको, सिलेबस। तो देखिए सिलेबस में मैथ्स, साइंस, इंग्लिश, हिंदी, जितने क्वेश्चन उतने मार्क्स, ठीक है, याद रखिए जितने क्वेश्चन उतने मार्क्स। तो यहां पे देखिए 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स, साइंस 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स, 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स, 15 क्वेश्चन, तो ये हो गए 100 क्वेश्चन, ठीक है, याद रखिए इसके बेस पे आपका सिलेक्शन होगा। अब जो मेरिट बनेगी वो मेरिट कैसे बनेगी बेटा, मैथ्स प्लस साइंस प्लस हिंदी या इंग्लिश, एक सब्जेक्ट, ठीक है, इंग्लिश और हिंदी दोनों में से जिसमें भी ज्यादा नंबर है, ठीक है। मान के चलिए हिंदी में 10 नंबर आ गए और इंग्लिश में 13 आए हैं, तो इंग्लिश वाले नंबर जुड़ेंगे, मतलब कि आपका जो मेरिट बनेगी वो 85 नंबर पे बनेगी, 35 35 और 15, 35 35 70 और 15 85 नंबर 85 पे। और एक बात याद रखिए, हर सब्जेक्ट में मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क आपको लेकर आने होंगे, मतलब कि ऐसा नहीं आप सोचे कि मैथ्स और साइंस पूरा कर ले, हिंदी और इंग्लिश में से कोई एक सब्जेक्ट पढ़ ले, ऐसा नहीं होगा बेटा, ठीक है। आपको इसमें भी मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क तो लगभग 6 नंबर तो लेकर आने ही होंगे, ठीक है, दोनों में मिनिमम 6 नंबर लेकर आने हैं, इसमें हिंदी और इंग्लिश में, और इसी प्रकार इसमें भी आपको लगभग 15 के आसपास नंबर, मतलब लगभग 40% नंबर लेकर आइए आप ना, जो नॉर्मल क्वालिफाइंग मार्क होते हैं 33% के आसपास, लेकिन 40% मार्क्स आपको लेकर आने हैं। और केवल आप मैथ्स और साइंस में 40% लाएंगे तो कहां सिलेक्शन होगा, इतना कॉम्पिटिशन है, ठीक है। तो इसमें देखिए इसमें तो अच्छे से पूरा नहीं है, इसमें मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क आना चाहिए दोनों में। मान के चलिए आपके एक में आ गए 5, एक में आ गए मान के चलिए 4 नंबर, और एक में पूरे 15 आए हैं, तो कोई मतलब नहीं बेटा, क्योंकि आपने सभी सब्जेक्ट में क्वालिफाई नहीं किया, इसीलिए मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क पहले लाइए, इतना आना ही चाहिए, ठीक है। उसके बाद हिंदी और इंग्लिश में से जो ज्यादा नंबर होंगे उनको कंसिडर किया जाएगा मेरिट के लिए, ओके। बाकी अगर आपको फॉर्म से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए तो आप बिल्कुल हमारे हेल्पलाइन नंबर 6260388361 पर कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। जिस तरीके से हमने बच्चों को पढ़ाया, बच्चे सिलेक्ट हुए, नवोदय विद्यालय क्लास 6, सैनिक स्कूल क्लास 6, बारी है 9th की। आप सभी भी रेडी हो जाइए, इस बार देखिएगा बिल्कुल तहलका मचा देंगे। हम पिछले 7 साल से लगातार बच्चों को नवोदय विद्यालय सैनिक स्कूल की तैयारी करते आ रहे हैं, बच्चे जुड़ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, सीखते हुए आगे बढ़ रहे हैं और एग्जाम में सेलेक्ट हो रहे हैं। नवोदय विद्यालय क्लास 9 की तैयारी के लिए हमारा लाइव बैच है, जिसमें मैथ, साइंस, हिंदी, इंग्लिश सब कुछ पढ़ाया जाता है बहुत ही बेहतरीन ढंग से, और आप सभी का एप्लीकेशन फॉर्म आ गया है, और एग्जाम में अभी समय है, फरवरी में आपका एग्जाम होने वाला है, तो बिल्कुल रेडी हो जाइए, रेडी हो जाइए कि अब बिल्कुल आप सभी को मेहनत करनी है, पढ़ाई करनी है, सब कुछ सीखते हुए आगे बढ़ना। और आप सभी के लिए ऑफर है फॉर्म 500 कूपन कोड अप्लाई करके आप जो हमारा बैच है नवोदय 9th लाइव बैच 1, उसमें 500 रुपए का स्पेशल डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हैं। केवल और केवल आपका फॉर्म कुछ दिनों के लिए ये जो ऑफर है वैलिड रहेगा,
ठीक है, इसकी वैलिडिटी केवल समझिए 1 वीक के लिए है। बाकी नवोदय विद्यालय और सैनिक स्कूल क्लास 6 के लिए, मिलिट्री स्कूल क्लास 6 के लिए लाइव बैचेस हैं, रिकॉर्डेड बैचेस हैं। प्रैक्टिस के लिए मॉडल पेपर मॉक टेस्ट है। करना क्या है, प्ले स्टोर पर जाइए, द्रोड़ स्कूल का ऐप इंस्टॉल कीजिए, किसी नंबर से लॉगिन कीजिए, इतने सारे कोर्सेज दिखेंगे, जिस पे भी इनरोल करना है क्लिक करके प्रोसीड करके इनरोल कर सकते हैं। साथ में द्रोड़ स्कूल के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक जरूर कर दे, ताकि जितनी भी इन्फॉर्मेशन है, पढ़ाई से वीडियो है, अपडेट नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक है। जो ये प्रोस्पेक्टस है क्लास 9 का भी मैं शेयर कर दूंगा, जो द्रोड़ स्कूल का ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है वहां दूंगा, तो आप सभी देख लीजिएगा पूरा प्रोस्पेक्टस। ठीक है, साथ ही तैयारी से रिलेटेड कोई जानकारी चाहिए, बैच से रिलेटेड कोई जानकारी चाहिए, तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 6260388361 पर कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। अपने दोस्तों भाई बंधु के साथ ये वीडियो जरूर से जरूर शेयर करें, ताकि वो भी अभी क्लास 8th में है, चाहते हैं क्लास 9th के लिए नवोदय विद्यालय का एग्जाम दे, अच्छे से मेहनत करें, पढ़े, तो उन तक वीडियो जरूर शेयर करें, ताकि उन तक सही इन्फॉर्मेशन सही समय पर पहुंच सके। बाकी आगे अगर आपको नवोदय विद्यालय क्लास 9th की तैयारी से रिलेटेड या सिलेबस से रिलेटेड, प्रोस्पेक्टस से रिलेटेड, फॉर्म से रिलेटेड कोई जानकारी चाहिए, तो आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम उस टॉपिक से रिलेटेड वीडियो लेकर जरूर आएंगे। और जल्द ही आपके लिए नवोदय विद्यालय क्लास 9 का एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हुए एक मैं वीडियो बनाऊंगा, जिसमें आपको क्लियर दिखेगा कि किस तरीके से एप्लीकेशन फॉर्म भरना है, कहाँ पे क्या डिटेल आपको डालनी है, कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, तो आपको मैं बताऊंगा। ठीक है, बाकी आप बताइए कमेंट बॉक्स में, हम उस टॉपिक से रिलेटेड वीडियो लेकर जरूर आएंगे। ठीक है, फिर इस वीडियो में रखते हैं इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, जय हिंद।